BOD, तो एंगल BOD ये कितना है, ये दे रखा है आपको 40 डिग्री, ठीक है। फाइंड एंगल BOE, BOE मीन्स ये वाला जो एंगल है ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और एंड रिफ्लेक्स, और रिफ्लेक्स एंगल हमें फाइंड आउट करना है, COE का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। लेकिन सबसे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, क्योंकि उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी थ्योरम्स है, रूल एंड रेगुलेशन है, एंगल कौन कौन से होते हैं वो सब आपको पता चल जाएंगे अगर, तो आप बहुत जल्दी इसको एक्सरसाइज को कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिख लेते हैं। जितने भी प्रूव्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें हम गिवन जरूर लिखते हैं, गिवन क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन हमें है AOC प्लस एंगल BOE, BOE जो है वो हमारा दे रखा है 70 डिग्री, ठीक है। और हमें और क्या दिया हुआ है, और ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है, क्या है इस एंगल का नाम, BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, ठीक है। ये हमें गिवन है। फाइंड हमें क्या करना है, तो फाइंड भी यहाँ लिख लो या प्रूव आप कुछ भी लिख सकते हो, फाइंड, ठीक है। ये हमें करना है एंगल BOE हमें फाइंड आउट करना है, एंड और रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स किसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है, COE का रिफ्लेक्स फाइंड आउट हमें करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ मैं, ये ठीक है, ठीक है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या है, हमें गिवन दिया हुआ है, ये हमें गिवन है, ठीक है, हमें पता है। अब देखिए ये वाला एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल AOC के, एंगल BOD जो है वो एंगल AOC के इक्वल है। क्यों है इक्वल, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो हम यहां लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसीलिए बोल रही हूँ आपसे कि पहले इंट्रोडक्शन वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट हो गए, इसका मतलब ये एंगल इसके एंगल के बराबर हो गया। BOD जो है 40 डिग्री ऑलरेडी है, तो इसका मतलब एंगल AOC भी हमारा कितना हो गया, 40 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये हमें गिवन है। जो गिवन है वो हम यहाँ लिख लेंगे गिवन, ठीक है। अब AOC की वैल्यू हमें मिल गई 40 डिग्री, तो हम यहाँ 40 डिग्री रख देंगे। BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो कितना बचा, तो हमारी BOE जो है एंगल वो कितना निकल के आया, वो निकल के आया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री आ गया हमारा। अब हमने प्रूफ क्या क्या करना था, BOE एंगल हमें प्रूफ करके दिखाना था, जो हमने निकाल दिया, जो है 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे इस एंगल का नाम है 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये निकालना है COE, ये हमें निकाल के दिखाना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस पर 1 2 3 एंगल्स बने हुए हैं, और एक स्ट्रेट लाइन का कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यों लिखा हमने ये देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है A, और थोड़ा सा दूर हो गया एक्चुअली, मैं बुक ले लेती हूँ एक्चुअली, फिर थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए, आप समझना आपके लिए इजी रहेगा। ये देखिए ये आपकी बुक है, ठीक है। हमने ये वाली लाइन ली है AOC, ये मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला एंगल और ये, इन तीनों एंगल को अगर हम प्लस करते हैं तो आपका आएगा 180 डिग्री, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमारे पास AOC की वैल्यू हमने पहले से निकाल ली थी, क्या थी हमारी AOC की वैल्यू, ये है 40 डिग्री, ठीक है। प्लस हमें निकाल के दिखाना है, क्या निकाल के दिखाना है हमें, COE। अब ये फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें रिफ्लेक्स एंगल इसका निकाल के दिखाना है। BOE की वैल्यू कितनी है हमारी, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ तो COE प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री
-70 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 110, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, COE की वैल्यू जो आपकी हो गई वो हो गई आपकी 110, ठीक है। अब हमें क्या निकाल के दिखाना है, हमें निकाल के दिखाना है COE का रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो रिफ्लेक्स एंगल हमें निकालना है किसका, COE का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्स एंगल जब भी हम किसी का निकालते हैं तो 360 में से वो जो एंगल होता है उसको माइनस कर देते हैं। COE हमारा कितना है 110 आया, ठीक है। तो हम 360 में से 110 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 052, मीन्स रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल्स टू 250 डिग्री, ठीक है। और देखिए रिफ्लेक्स एंगल कैसे होता है, जैसे आपको ये निकालना था, ये हमारा कितना निकल के आया 110 निकल के आया, ठीक है। तो ये टोटल जो होता है, अगर मैं टोटल सर्कल की बात करूं, टोटल सर्कल की, ठीक है, तो ये होता है कितना 360 होता है। तो 110 माइनस कर देंगे हम 360 में से, मीन्स रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये वाला होता है, ये वाला पूरा जो है ये रिफ्लेक्स एंगल कितना हो गया 250 डिग्री, ठीक है। तो बस यही इस क्वेश्चन में था और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक दो बार आप करेंगे प्रैक्टिस तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।